हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम प्रथम वर्ष के वित्तीय लेखांकन में पढ़ेंगे प्रेषण अकाउंट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रेषण क्या होता है, उसके अंतर्गत किसका मुख्य रोल होता है, कौन कौन से पक्षकार होते हैं तथा विक्रय और प्रेषण में क्या अंतर हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रेषक की पुस्तकों में लेखा व्यवहार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। देखिए, प्रेषक की पुस्तकों में लेखांकन कार्य इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि प्रत्येक प्रेषण पर अलग अलग लाभ हानि की गणना की जा सके तथा सामान्य व्यापार एवं प्रेषण व्यवसाय के लाभों का समुचित निर्धारण हो सके। प्रेषक के यहाँ अन्य खातों के साथ 3 खाते अतिरिक्त रूप से और खोले जाते हैं। देखिए कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। जो महत्वपूर्ण खाते हैं वो प्रेषण खाता, जिसे हम कंसाइनमेंट अकाउंट भी कहते हैं, और इस खाते की जो प्रकृति होती है वो होती है नॉमिनल अकाउंट, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा है प्रेषणिका खाता यानी कंसाइनीज अकाउंट, जिसकी प्रकृति होती है पर्सनल अकाउंट की यानी व्यक्तिगत खाता, खाते से रिलेटेड। और तीसरा होता है प्रेषण पर माल खाता, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, जिसकी प्रकृति होती है वास्तविक खाते की यानी रियल अकाउंट की। तो इन तीनों के बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए आगे, प्रेषण खाता क्या होता है। कंसाइनमेंट अकाउंट यह खाता नाम मात्र का खाता होता है, जिसे इस बात का आकलन करने के लिए बनाया जाता है कि क्या किसी प्रेषण विशेष पर लाभ हुआ है अथवा हानि। इस खाते का काल्पनिक प्रारूप निम्न प्रकार है। देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट, सबसे पहले हम क्रेडिट साइड की बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, बाय कंसाइनीज अकाउंट कैश एंड क्रेडिट सेल। कंसाइनी ने प्रेषक द्वारा कितने रुपए का माल उसको भेजा है, तो वो कैश और क्रेडिट दोनों सेल्स यानी कितने रुपए का माल बेचा गया है वो दोनों आ जाएंगे इसमें। फिर है बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स रिटर्न बाय द कंसाइनीज। नेक्स्ट है बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, अनसोल्ड स्टॉक, जो बिना बिका रह गया जो माल है। ऊपर वाला जो पॉइंट था वो बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, तो कितने रुपए का माल जो अभी तक अपने पास आया हुआ था वह, उसमें से रिटर्न हमने कितना किया है, ये वाला। बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, जो अनसोल्ड स्टॉक रह गया। और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर इधर देखिए, सबसे पहले टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कि कंसाइनमेंट के दौरान माल कितने रुपए का भेजा गया है। तो क्रेडिट साइड में जो था वो था रिटर्न से रिलेटेड, जबकि यहाँ हम ओरिजिनल माल भेजते हैं। फिर आगे दिया है टू कैश अकाउंट कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, यानी कंसाइनर को जो माल भेजा गया है उसके दौरान कितना खर्चा हुआ है या कंसाइनर द्वारा कितना खर्चा किया गया है वह यहाँ पे दिखाएंगे अपन। टू कंसाइनीज अकाउंट कंसाइनीज एक्सपेंसेस, किसी प्रकार के एक्सपेंसेस हुए तो टू कंसाइनीज अकाउंट वापस यानी कमीशन, अभिकर्ता को जो कमीशन दिया जाता है वह खर्चा। टू कंसाइनीज अकाउंट बैड डेट्स इफ एनी, किसी प्रकार की कोई बैड डेट्स है, कोई डूबत ऋण है तो वह है। और अंत में क्रेडिट की वैल्यू अगर ज़्यादा है डेबिट से तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। और यदि डेबिट की अमाउंट या डेबिट की वैल्यू क्रेडिट की वैल्यू से ज़्यादा है तो फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे लॉस ट्रांसफर्ड कहते हैं। तो ये बात थी कंसाइनमेंट अकाउंट की यानी प्रेषण खाते की। दूसरा आता है प्रेषणिका व्यक्तिगत खाता, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। तो देखिए पर्सनल अकाउंट, यह एक व्यक्तिगत खाता है जिसका शेष इस बात को व्यक्त करता है कि प्रेषणी द्वारा प्रेषक को कितनी राशि चुकानी शेष है अथवा कितनी प्रेषक से प्राप्त करनी शेष है। इस खाते का एक सरल प्रारूप इस प्रकार से है। देखिए, जैसा कि इस खाते की प्रकृति है कि प्रेषणी द्वारा प्रेषक को कितनी राशि, कंसाइनर को कितनी राशि चुकानी है शेष है अथवा कितनी प्रेषक से प्राप्त करनी शेष है। तो देखिए कंसाइनी अकाउंट बाय बैंक, सबसे पहले टू कंसाइनमेंट अकाउंट को लेके आएंगे अपन। यहाँ पे कंसाइनमेंट के अकॉर्डिंग कितना माल उसको भेजा गया था, उसमें से बाय बैंक अकाउंट कितना प्राप्त हो गया, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस और कमीशन यानी खर्चा कितना हुआ और कमीशन
कितना पे किया गया या कितना प्राप्त किया गया। बाय बैंक अकाउंट बैलेंस रिसीव्ड, तो ये जो खाते का प्रारूप था ये था कंसाइनी का। फिर तीसरा जो खाता है अपना वो है प्रेषण पर माल खाता, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, प्रेषण पर भेजे गए माल का खाता। ये देखिए, यह एक वास्तविक खाता होता है। प्रेषक जो माल प्रेषण पर भेजता है उसकी संपूर्ण राशि इस खाते में क्रेडिट की जाती है। अंतिम रूप से इस खाते को क्रय खाते या व्यापारी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा जाता है कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को कहाँ पे हस्तांतरित किया जाता है। तो देखिए, इस खाते को क्रय खाते या व्यापारी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है जब प्रेषक एक निर्माण करता है तो इस खाते को ट्रेडिंग अकाउंट में हस्तांतरित किया जाता है। यदि प्रेषक सामान्य व्यापारी है तो इस खाते को क्रय खाते में हस्तांतरित करना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, यदि प्रेषक एक निर्माणकर्ता या निर्माता है तो इस खाते को ट्रेडिंग अकाउंट में हस्तांतरित किया जाता है, और यदि प्रेषक सामान्य व्यापारी है तो इस खाते को क्रय खाते में हस्तांतरित करना चाहिए। और इस खाते का जो प्रारूप है वो देखिए, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का जो खाता है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले देखिए, टू कंसाइनमेंट अकाउंट गुड्स रिटर्न, ये रिटर्न की बात है। अब अपन इधर आते हैं क्रेडिट साइड में, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट गुड्स कंसाइन, कितने रुपए का माल जो है इसमें से कितना लौटा दिया। टू ट्रेडिंग अकाउंट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यदि निर्माता है तो ऐसी स्थिति में ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और अगर ट्रेडर है तो ऐसी स्थिति में परचेज अकाउंट में दिखाएंगे इसको। तो ये थे तीनों खाते हमारे। अब हम जानेंगे इनके बारे में किस प्रकार से जर्नल एंट्री की जाती है। तो देखिए, प्रेषक की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ। सबसे पहले देखिए, प्रेषक की पुस्तकों में जो जर्नल प्रविष्टियाँ किस प्रकार से की गई है। नंबर 1, प्रेषण पर माल भेजने पर। देखिए, जब प्रेषण पर माल एजेंट को भेजा जाता है तो इसे विक्रय नहीं माना जाता है, अतः विक्रय खाते को क्रेडिट नहीं किया जाता है, बल्कि प्रेषण पर माल खाते को क्रेडिट किया जाएगा तथा प्रेषण खाते को डेबिट किया जाता है। तो प्रविष्टि कुछ इस प्रकार से होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। और नरेशन अपने को पता ही है कि बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, की प्रेषण पर माल भेजा गया है। दूसरा, प्रेषक द्वारा किए गए व्ययों के लिए, प्रेषक द्वारा किए गए समस्त व्यय प्रेषण खाते में डेबिट किए जाते हैं, जो इस प्रेषित माल की लागत में जुड़ जाते हैं, जिसकी प्रविष्टि हम करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। नेक्स्ट है, प्रेषणी से प्राप्त रकम के लिए, प्रेषणी से प्राप्त चेक या नकदी, ड्राफ्ट या प्राप्य बिल के लिए प्रेषणी के खाते को क्रेडिट किया जाता है, और जिसकी प्रविष्टि इस प्रकार से होती है, कैश बैंक या बीआर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, बीइंग एडवांस रिसीव्ड। नेक्स्ट है, प्रेषणी से प्राप्त बिल को बैंक से भुनाने के लिए, तो जो बिल है उसको बैंक से बनाएंगे तो उसकी प्रविष्टि हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर, अगर किसी प्रकार का डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू बीआर अकाउंट, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। नेक्स्ट, प्रेषणी से विक्रय विवरण प्राप्त होने पर इस विवरण में महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं, जैसे माल की बिक्री, एजेंट द्वारा किए गए व्यय, कमीशन आदि। इन सब सूचनाओं के लिए अलग अलग प्रविष्टियाँ की जाती हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं, जैसे प्रेषण के विक्रय के लिए तो कंसाइनीज अकाउंट डीआर टू कंसाइनमेंट अकाउंट, बीइंग सेल्स रिकॉर्डेड। तो ये कुछ बातें थी इन खातों से रिलेटेड, कंसाइनमेंट के से रिलेटेड, और उनकी जनरल प्रविष्टियाँ। इन सभी के साथ आप सभी का धन्यवाद।